पाकिस्तान सुपर लीग के 4 साल में हर टीम की कारकर्दगी का एक खास और पुख्ता तासुर बन चुका है। बिल्कुल वैसा ही जैसा दहाइयों तक की परफॉर्मेंस की बदौलत इंटरनेशनल क्रिकेट की मुख्तलिफ टीमों का मौजूद है। अगर हम PSL कारकर्दगी की बुनियाद पर टीमों का तकाबुल इंटरनेशनल क्रिकेट से करें तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल सामने आती है। आप भी जरूर जानना चाहेंगे कि PSL में किस टीम की कारकर्दगी बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया जैसी है। कौन PSL का पाकिस्तान है, कौन भारत, कौन जनूबी अफ्रीका की तरह है, यानी हर नाजुक मरहले पर फंस जाता है। मजीद तफसीलात जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। पहले बात करते हैं पेशावर ज़ल्मी की। PSL 4 में पेशावर एक मर्तबा फिर पॉइंट टेबल पर नंबर 1 है। इससे पहले पेशावर ज़ल्मी 2016 और 2017 में भी सबसे आगे था, बल्कि एक साल चैंपियन भी रहा। अगर कारकर्दगी देखें तो हम पेशावर ज़ल्मी को पाकिस्तान सुपर लीग का ऑस्ट्रेलिया कह सकते हैं। मौजूदा आलमी चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के पास हो सकता है अब पहले वाला दमखम नजर न आता हो, लेकिन ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि ऑस्ट्रेलिया पिछले 20 साल में क्रिकेट के मैदानों पर सबसे ज्यादा कामयाब टीम है। पेशावर ने PSL तारीख में अब तक कुल 44 मैचेस खेले हैं, जिनमें से 26 मुकाबलों में कामयाबी ने इसके कदम चूमे। यूं 60.46% जीत की शरह के साथ ज़ल्मी किसी भी दूसरी टीम से आगे है। इनफरादी सतह पर भी देखें तो पेशावर ज़ल्मी के खिलाड़ी PSL में नुमाया नजर आते हैं। सबसे ज्यादा रन्स कामरान अकमल के हैं, जो मुसलसल चौथा सीजन पेशावर की तरफ से ही खेल रहे हैं, जबकि बॉलिंग में वहाब रियाज और हसन अली का राज है, जो शुरू से ही ज़ल्मी है और आज तक टीम नहीं बदली। कामरान अकमल किसी भी विकेट कीपर से ज्यादा 38 शिकार भी रखते हैं, यानी इज्तमाई और इनफरादी दोनों सतह पर पेशावर ज़ल्मी पाकिस्तान सुपर लीग में इस तरह छाया हुआ दिखाई देता है जैसा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया रहा, जिसकी कामयाबियों के साथ साथ इनफरादी सतह पर खिलाड़ियों की कारकर्दगी भी नुमाया रही, और फिर वो भी पेशावर ज़ल्मी की तरह पीले रंग की किट में ही खेलता है। अब बात करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की। पाकिस्तान सुपर लीग के पहले सीजन में इस्लामाबाद और रावलपिंडी के रहने वालों के सिवा शायद ही कोई इस्लामाबाद यूनाइटेड को खातर में लाया हो, लेकिन उन्होंने 2 मरतबा चैंपियन बनकर खुद को साबित किया है कि वो बड़े मुकाबलों की टीम है, बिल्कुल भारत की तरह। जिस तरह भारत ने पिछले कुछ अरसे में वर्ल्ड कप से लेकर चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड T20 से लेकर टेस्ट में नंबर 1 बनने तक तमाम एजाजात हासिल किए हैं और आज भी मुसलसल कारकर्दगी पेश करने वाली टीम है, बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड है। 2019 में इस्लामाबाद दफाई चैंपियन है, गो के मिसबाउल हक की खिदमत हासिल नहीं जो टीम के लिए रहनुमा की हैसियत रखते थे, लेकिन उनकी अदम मौजूदगी में भी टीम की कारकर्दगी इतनी बुरी नहीं रही। अपने आधे मैचेस जीतकर यूनाइटेड अगले मरहले में आ चुके हैं। अब देखना ये है कि भारत की तरह आखिरी वार किस तरह करते हैं। जिस तरह भारत तीसरे वर्ल्ड कप की तलाश में है, इस तरह इस्लामाबाद को भी अब तीसरी PSL ट्रॉफी का इंतजार है। देखते हैं किसकी ख्वाहिश पहले पूरी होती है। अब बात करेंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स की। पेशावर ज़ल्मी के बाद पाकिस्तान सुपर लीग के सबसे कामयाब टीम बिलाशुबा कोयटा ग्लैडिएटर है। ये कहना गलत नहीं होगा कि पिछले 2 साल तो कई माहिरीन ने कोयटा को एजाज के लिए फेवरेट ही करार दिया था। टीम 2 मरतबा PSL फाइनल भी खेल चुकी है, लेकिन इसकी किस्मत बिल्कुल वैसी ही है जैसी इंटरनेशनल क्रिकेट में जनूबी अफ्रीका की। जनूबी अफ्रीका 1992 से लेकर आज तक हर आलमी टूर्नामेंट में अहम मरहले पर पहुंचकर हार जाता है, गो के कोयटा इससे एक कदम आगे है। 2 मरतबा फाइनल खेला है। जनूबी अफ्रीका को तो ये एजाज भी नहीं मिला, लेकिन किस्मत के मामले में दोनों एक जैसे हैं। पे दर पे कामयाबियां समेटते हैं तो अक़वात आसमानों पर पहुंचाते हैं और फिर टाइटल जीतने का ख्वाब चकनाचूर हो जाता है। PSL 1 के फाइनल में तो उन्हें शिकस्त हुई, लेकिन दूसरे में कोयटा के तमाम अहम खिलाड़ी सिक्योरिटी खदशात की वजह से पाकिस्तान नहीं आए कि जहां लाहौर में उन्होंने फाइनल खेला था। नतीजा नाकामी की सूरत में निकला। यही नहीं बल्कि तीसरे सीजन के एलिमिनेटर में पेशावर ज़ल्मी से सिर्फ 1 रन से हार गए और फाइनल की दौड़ से बाहर हो गए। अब इस साल भी उम्दा कारकर्दगी दिखाई है और पेशावर की तरह 10 में से 7 मैचेस जीते हैं, बल्कि अब तक उनके पास तमाम अहम खिलाड़ी भी मौजूद हैं जो कराची में खूब खेल रहे हैं। लेकिन क्या किस्मत भी इस मर्तबा कोयटा के साथ है? क्या कोयटा खुद पर जनूबी अफ्रीका की तरह लगा चोकर्स का दाग मिटा पाएगा? देखते हैं। अब बात करेंगे कराची किंग्स की।
कराची किंग्स को अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट में न्यूजीलैंड से मुशाबह दें तो गलत नहीं होगा। न्यूजीलैंड को हर बड़े टूर्नामेंट में छुपा रुस्तम समझा जाता है और ये कभी बहुत अच्छी और कभी बहुत बुरी कारकर्दगी दिखाकर अगले मरहले तक पहुंच भी जाता है, लेकिन क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में आकर उनकी मौत वाक़या हो जाती है, बिल्कुल कराची किंग्स की तरह। आपको मालूम होगा कि PSL 1 से लेकर आज चौथे सीजन तक किंग्स ने हर मर्तबा प्लेऑफ में जगह बनाई है, लेकिन हमेशा शिकस्त भी खाई है। यहाँ तक कि पिछले साल ये पॉइंट टेबल पर दूसरे नंबर पर आए, लेकिन उन्हें प्लेऑफ में डबल चांस मिला, लेकिन न सिर्फ क्वालिफायर 1 हारे बल्कि एलिमिनेटर में भी शिकस्त खाकर एजाज की दौड़ से बाहर हो गए। वैसे ही जैसे न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप हो या वर्ल्ड T20 हर टूर्नामेंट में आगे पहुंच जाता है, लेकिन अहम मुकाबला हार जाता है। देखते हैं कराची इस मर्तबा न्यूजीलैंड ही के नक्शे कदम पर चलते हुए वर्ल्ड कप 2015 की तरह फाइनल तक पहुंचता है या नहीं। वैसे पहुंच जाए तो कहीं न्यूजीलैंड की तरह हार ही न जाए। अब बात करते हैं मुल्तान सुल्तान्स की। पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान की तारीख इतनी ही पुरानी है, लेकिन 2 साल में ही देख लिया है कि सुल्तान्स बिल्कुल बांग्लादेश की कौमी क्रिकेट टीम की तरह है। ना उनसे कोई बड़ी तवक्कात रखता है, ना किसी को उम्मीद होती है, और ना ही ये कोई काबिले जिक्र कारनामा सरअंजाम दे पाते हैं। अब तक खेले गए दोनों सीजन्स में मुल्तान सुल्तान्स इतनी ही खामोशी से PSL से बाहर हुए हैं जितने मजे से बांग्लादेश बड़े टूर्नामेंट से निकाल दिया जाता है। इस मर्तबा तो मुल्तान सुल्तान के मालिक तक बदल गए, लेकिन नतीजा नहीं बदला। देखते हैं बांग्लादेश और मुल्तान सुल्तान्स को अपने शिकंजे तोड़ने में मजीद कितना अरसा लगता है। अब बात करते हैं लाहौर कलंदर्स की। मुझे बखूबी अंदाजा है कि किसी को ये मुशाबत अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन आप ही बताएं, क्या हमारे शाहीन किसी कलंदर से कम है? बताएं दुनिया की सबसे अनप्रेडिक्टेबल टीम कौन सी है? बिलाशुबा पाकिस्तान। और PSL में कौन है जिसके बारे में कुछ भी पेशगोई करना मुमकिन नहीं? यकीनन लाहौर कलंदर्स। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि कलंदर्स पिशावर के खिलाफ एक मुकाबले में सिर्फ 78 रन्स पर ढेर हो गए, लेकिन फिर अगले ही मुकाबले में 201 रन्स का हदफ हासिल कर लिया। जिस तरह हम कौमी क्रिकेट टीम से बड़े टूर्नामेंट में बड़ी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता करते हैं, इसी तरह लाहौरी भी कलंदरों से बड़ी तवक्कुआत बांधते हैं, लेकिन स्टार पावर होने के बावजूद ये कभी कुछ नहीं कर पाए। अब तो राना फवाद साहब का दिल भी टूट चुका है, तो उनको याद दिला दें कि जिस तरह हमारे दिल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मोहब्बत किसी सूरत नहीं निकल सकती, बिल्कुल इसी तरह लाहौर कलंदर्स भी हर पाकिस्तानी के दिल में है। जब भी कलंदर्स को अपने हिस्से का 1992 या 2009 मिला, आप देखेंगे पूरी कौम किस तरह उनके साथ जश्न मनाती है। हमारी वीडियो पसंद आई, हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके।